क्या आप जानते हैं कि आज के समय में एक व्यक्ति को कम से कम 2 बैंक अकाउंट रखने चाहिए। पहला रहता है सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरा है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आपको इसलिए ओपन करना चाहिए ताकि आप अपने जो भी डेली बेसिस के आपके जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो आप अपने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट से करते रहें, और बाकी का जो आपका सेविंग अकाउंट है जिस पे आप अपना पैसा सेव करके रखते हो, उस अकाउंट से आपके ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर कभी ज़्यादा कोई परेशानी ना हो पाए। क्योंकि अगर आपके सेविंग अकाउंट से आपके डेली बेसिस के पर्सनल एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है, और वो मुश्किल ये होती है कि आप अपना मनी मैनेज नहीं कर पाते हो। बैलेंस आपका ज़्यादा खर्च होने लगता है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको ये आइडिया नहीं लग पाता है कि भाई आपके अकाउंट में एक महीने में आपसे कितना खर्चा हुआ है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी होना चाहिए। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता ही ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट पर ना तो आपको कोई पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई अलग अलग तरीके से चार्ज लेता है। जबकि वहीं आपको सेविंग अकाउंट पर बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, बैंक पासबुक चार्जेस, इसी प्रकार से और भी कुछ एनुअल चार्जेस होते हैं जो बैंक हर साल आपके अकाउंट से काटता रहता है, जिनकी आपको खबर ही नहीं रहती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैठे बैठे खुद से ही बहुत आसानी से एयरटेल पेमेंट बैंक का एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट को ओपन करने पर ना तो आपसे कोई चार्जेस लगेगा और ना ही फ्यूचर में कोई भी चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट होने वाले हैं। बिल्कुल फ्री में बैंक आपको सर्विस देती है, कोई भी पैसा मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद सबसे खास बात यह है कि अगर आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम बनाना है तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत ही आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसके माध्यम से तुरंत आपका काम हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल तरीके से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर खुद से अपना एक एयरटेल पेमेंट बैंक में एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर पाओगे। एयरटेल पेमेंट बैंक के इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए मैंने एक लिंक दे दिया है, उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे आपके मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में, और यहाँ से आप एयरटेल पेमेंट बैंक के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी बैंक आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा 6.5% इंटरेस्ट आपको अर्न करने के लिए मिलता है आपके इस सेविंग अकाउंट पर अगर आप बैलेंस रखते हो। हालांकि ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट को ओपन करने में भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और ना ही कोई आपको इसमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब जो इस अकाउंट को ओपन आप करेंगे तो यहाँ पर आप ओपन अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है, एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देना है, और फिर ओपन माई अकाउंट नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका एक सेल्फी यहाँ पे कैप्चर करके अपलोड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसको आप अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन का कैमरा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना सेल्फी कैप्चर करना है। तो आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके अपनी सेल्फी को कैप्चर कर लेंगे। सेल्फी कैप्चर होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट की जा रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे कंप्लीट अकाउंट एक्टिवेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद आप डिजी लॉकर के पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना आगे के प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर पर वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें आप अदर आईडी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अलाउ करना रहता है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ पे आधार कार्ड लिखा हुआ है इसको आप चूज करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो डिटेल्स हैं डिजी लॉकर के माध्यम से एयरटेल पेमेंट बैंक को शेयर की जा रही हैं। कुछ ही सेकंड्स के लिए आपका ये प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं, आपका डेटा वैलिडेटेड हो चुका है।
कुछ ही सेकंड में प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की केवाईसी डिटेल्स यहाँ पर आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर निकलकर सामने आ जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरी डिटेल्स आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स है, इस पर आप टिक कर दीजिए एंड देन प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको एक एम पिन बनाना होता है 4 डिजिट का, तो यहाँ पे आप अपना मनपसंद कोई भी एक एम पिन बनाएंगे एंड देन क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको आपकी कुछ एडिशनल डिटेल्स भी यहाँ पे आपको फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। दूसरा ये कि अगर आप अपने इस अकाउंट पर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप उसको नो भी कर सकते हो। और तीसरा है कि आप इस अकाउंट पर AEPS की सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हो, यानी कि आपको आधार कार्ड के माध्यम से भी आपके अकाउंट से कहीं से पैसे निकालने रहते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है, तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको नो कर देंगे। ये सब करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाएगा नॉमिनी डिटेल्स फिल करने का। अगर आप नॉमिनी बनना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आ जाएंगे, जहाँ पर आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है ये बताना है। एंड देन इसी के साथ नॉमिनी एड्रेस में आपसे पूछा जा रहा है सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नो करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स भरनी होती है एंड देन उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई कर देंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऐड मनी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपए तक आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। आप 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक भी ऐड कर सकते हो। ये पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं लेता है, आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट हो जाता है। अकाउंट ओपन करने के दौरान इतना ये इनिशियल फंडिंग आपको करना ही होता है, तो मिनिमम 100 रुपये हम यहाँ पे अपलोड इस अकाउंट पर ऐड करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम 100 रुपीज़ अपने इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ऐड करने वाले हैं, तो 100 रुपीज़ को एंटर करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस पेमेंट को करने के लिए कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सबसे ईजी रहेगा कि आप UPI के माध्यम से कर लीजिए, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। UPI के थ्रू जैसे आप 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करोगे। डेबिट कार्ड जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पहला तो आपका ये एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का ये एप्लीकेशन भी वर्क करने लगेगा। साथ ही साथ में इसी एप्लीकेशन से आप अपना UPI फ़ोन पे सब कुछ चला सकते हो। अब अगर आपको अदर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी बनाना है, UPI एप्लीकेशन लॉगिन करना है, तो आप इजीली इस एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से कर सकते हो। सब कुछ आपका इंस्टेंटली अकाउंट ओपन करने के बाद ही चालू हो जाता है। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हो कर सकते हो, UPI एप्लीकेशन तुरंत आपका चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप भी अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बढ़िया चॉइस है। अगर आप भी चाहते हो आपके पास एक ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट हो जो तुरंत चालू हो जाए और ज़्यादा झंझट ना हो, साथ ही साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का फ्यूचर में चार्जेस आपके अकाउंट से ना कटें और फ्री में अकाउंट आपका ओपन हो जाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक का। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना अकाउंट ओपन कर लो और अपने पैसे सेव करना शुरू कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो अपडेट आपके साथ शेयर की है, जो तरीका, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हो और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी होती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।